जी स्टूडेंट्स, अब हमारे बच्चे दो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं. बाय नेम इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, नंबर एक, एंड नंबर टू इन टर्म्स ऑफ योर रेजोनेंस, राइट. अब लाइक सी बच्चे, जब हमने रेजोनेंस को चेक कर लिया, इनके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए. ऑर्गेनिक में ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम नहीं आता, बट इंपॉर्टेंट है बच्चे. कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी. कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी. एक केमिकल स्पीशीज के मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मल्टीपल बच्चे. तो अब हमें उन मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पिक करना है विच हैज अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, विच हैज अ मिनिमम स्टेबिलिटी, या हमें उन स्ट्रक्चर्स को डिक्रीजिंग आउट ऑफ स्टेबिलिटीज में अरेंज करना, राइट, वॉट एवर इट इज. तो ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्स में केमिकल बॉन्डिंग के नाम से आता है बच्चे. हाउ टू टैकल दैट कॉन्स, इसके लिए बच्चे हमने +1 में एक प्रॉपर डायग्राम, एक चौकट फ्लो चार्ट बनाया था. मैं वही फ्लो चार्ट बच्चे यहाँ पे दोबारा पिक कर रहा हूँ, एक बार देख लो फिर मुझसे पिक करते हैं बच्चे. आपको बच्चे मल्टीपल, अभी कॉपी मत करना बच्चे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बने एक से ज्यादा या दो से ज्यादा. हम सबसे पहले बच्चे ये देखेंगे करेक्ट एंड इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर. ऑलवेज करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल बच्चे, इनकरेक्ट विल बी लेस. तो फर्स्ट स्क्रीनिंग हम यहां से ऐसे करते हैं, और जो आपका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर है, फिर उससे ये देखा जाता है इज इट ऑक्टेट या नॉन ऑक्टेट. तो वहां से हमें ऑक्टेट मिलता है ज्यादा स्टेबल बच्चे. फिर हम उस ऑक्टेट को फर्दर चेक करते हैं बच्चे, इज इट ऑक्टेट न्यूट्रल और दैट इज चार्ज्ड. न्यूट्रल इज मोर स्टेबल. तो याद रखते बच्चे, हमारा फ्लो चार्ट ये बन कराते हैं. जी आदित्य बोलिए बच्चे प्लीज. सर इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर में हम एक्सटेंडेड कोवेलेंसी वालों को भी मानेंगे कि पूरा उनको बच्चे मीन्स वो जिस मर्जी कॉन्सेप्ट से बच्चे. इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बच्चे हम वो कहेंगे जिसमें किसी भी कम से कम एक एटम के अराउंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करे, नॉर्मल या एक्सपेंडेड हर एस्पेक्ट में बच्चे, राइट. तो याद है बच्चे, हमारा एक ये डिसीजन आ जाता है. फिर इसके बाद सेकंड स्टेज में जो मेरे पास होते हैं चार्ज्ड ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स. मैं यहां से बच्चे कंटिन्यू करो. इनमें वी हैव टू सी प्लेसमेंट ऑफ चार्ज. नेगेटिव चार्ज on more electronegative element and positive charge on less electronegative element. नेगेटिव एलिमेंट बच्चे, एक तो मेरा ये दिस इज मोर स्टेबल, और यहां पे जो बच्चे आ रहा है नेगेटिव चार्ज ऑन लेस electronegative एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर electronegative. तो जो बच्चे मैंने बॉक्स में लिखे हैं ना, ये बॉक्स वाले ज्यादा स्टेबल है बच्चे, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, एंड दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल बच्चे. ये बच्चे फ्लो चार्ट स्क्रीन से कॉपी कर लो, इससे आपको एक दो क्वेश्चंस पे अप्लाई करके दिखाता हूं बच्चे, फिर हम लोग चलते हैं आगे बच्चे. जी बच्चे, मैं एक बहुत ही सिंपल कंपैरिजन से बच्चे स्टार्ट करूं. दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ N2O. ये बच्चे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स N2O. What will be decreasing order of stability?
बच्चे एक मिनट, जंप नहीं करना, हमें प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलना है। हम सबसे पहले अपना डिसीजन लेंगे बच्चे, करेक्ट एंड इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। जल्दी बच्चे, हाव लोग बच्चे, क्या आपको इन तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा करेक्ट लुईस इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चे? सर सेकंड। सेकंड बच्चे, जी बच्चे, एब्सोल्युटली करेक्ट। Mahir, can you see बच्चे second is incorrect Lewis structure? Yes, देख sir. पा रहे हैं? Okay. तो नंबर 2 बच्चे ये होगा लीस्ट स्टेबल। एनीवन अमंग यू बच्चे जो इसे इनकरेक्ट नहीं देख पा रहा बच्चे, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बोलिए प्लीज। एनीवन अमंग यू? ओके, सो दैट मीन्स 1 and 2 both are correct Lewis structure, राइट? अब यहां से आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद हमने पॉइंट बनाया था बच्चे, चार्ज्ड एंड न्यूट्रल। सॉरी बच्चे, ये हमने इसके बाद बच्चे सेकंड प्रोटोकॉल में पॉइंट बनाया था, ऑक्टेट एंड नॉन ऑक्टेट। ध्यान से देखो बच्चे, 1 and 2, क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन ऑक्टेट हो बच्चे? सर बोथ आर ऑक्टेट। बोथ आर ऑक्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, रूल्ड आउट। ये दोनों ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट है और ये भी ऑक्टेट है, बिल्कुल ठीक बच्चे। फिर यहां से हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल आया था बच्चे, जो हमारे ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से न्यूट्रल, चार्ज्ड। तो न्यूट्रल की वजह स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन चार्ज, पर दोनों ही में मैंने चार्जेस यूज किए हैं बच्चे, इसमें भी चार्ज यूज है, इसमें भी चार्ज यूज है, इसलिए नो वन इज न्यूट्रल, बोथ आर चार्ज्ड। अब मैं चार्ज में देखूंगा प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। फर्स्ट में नेगेटिव चार्जेस कमिंग ऑन नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्जेस कमिंग ऑन नाइट्रोजन। नंबर 3, नेगेटिव चार्जेस कमिंग ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्जेस कमिंग ऑन नाइट्रोजन। तो डू यू सी बच्चे, दोनों में पॉजिटिव चार्ज को लेकर तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों केस में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ रहा है। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसलिए नंबर 3 होगा बच्चे हमारा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, एंड दिस विल बी, तो दैट वे बच्चे डिक्रीजिंग ऑन स्टेबल 3 देन 1 देन 2। तो आपको बच्चे ये फ्लो चार्ट ऐसे अप्लाई करना है बच्चे। जी आदित्य बोलिए बच्चे प्लीज। सर एक वो एक्सटेंडेड कोवेलेंसी का कोई केस हो सकता है? मैं बच्चे, मैं बिल्कुल बनाता हूँ, मैं एक पहले बच्चे सिंपल चेक कर लो बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट बच्चे, दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक, ये आप लोग ट्राई कर लो बच्चे। अरेंज, अगर लुईस स्ट्रक्चर करेक्ट हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑक्टेट ही होगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 बच्चे, and this is number 3. In decreasing order of stability, जंप नहीं करना, ध्यान से बच्चे सोच। क्या Sir, done. आपको बच्चे इन चारों में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है which is incorrect Lewis structure? सर सेकंड। You are absolutely mistaken, आप जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से काम ऑक्टेट करिए। नहीं जितना पूछो सर उतना आंसर करो, एक्स्ट्रा नहीं, राइट? हनी बच्चे, प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब नहीं करने ऑर्गेनिक में। क्या इनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बचे 1 2 3 which is not a correct Lewis structure? yes or no बच्चे? नो सर। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, सारे के सारे हैं करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। हर एटम आयन के अराउंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इनकी कोवलेंस से मैच कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट स्टेज बच्चे, जी बच्चे, सारे करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर्स हैं। अब हमारी अगली स्क्रीनिंग आएगी ऑक्टेट या नॉन ऑक्टेट।
क्या आपको इनमें से कोई नॉन ऑक्टेट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? यस सर सेकंड। जी बच्चे, सेकंड। बिल्कुल बच्चे, फर्स्ट इज ऑक्टेट, थर्ड इज ऑक्टेट, इसलिए सेकंड की फर्स्ट एंड थर्ड की स्टेबिलिटी बाय ऑल मींस सेकंड से ज्यादा होगी बच्चे। हाँ बच्चे, अब तो इन इन मींस नॉन ऑक्टेट ऑक्टेट डिसीजन आ गया। फिर हमारा अगला बात है ऑक्टेट में न्यूट्रल या चार्ज। क्या 1 या 2 3 में से कोई भी न्यूट्रल है बच्चे? नो सर। नहीं, बोथ आर चार्ज, राइट। तो अब एज बोथ आर चार्ज हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पे। फर्स्ट में पॉजिटिव चार्जेस ऑन ऑक्सीजन, थर्ड में पॉजिटिव चार्जेस ऑन नाइट्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सॉरी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल ठीक बच्चे। फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, थर्ड में पॉजिटिव चार्ज है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, तो विच विल बी मोर स्टेबल? थर्ड। थर्ड। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो कंपैरेटिवली स्टेबलाइज होगा उतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज को लेकर, इसलिए इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा ये नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2। क्या बच्चे प्रोटोकॉल्स क्लियर है आप सबको? सर एक बार सेकंड वाला स्ट्रक्चर वो कर दोगे? हाँ, मैं एक मिनट बना बच्चे इसमें 1 एंड 2। जल्दी बच्चे, विच इज मोर स्टेबल बच्चे? इट्स लास्ट कंपैरिजन, मैं इसे यहीं पे खत्म करूं बच्चे। इज इट 1 और 2? विच इज मोर स्टेबल? 2। 2 एब्सोल्युटली बच्चे। टू। जो 1 है बच्चे करेक्ट Lewis, but incomplete octet. Correct Lewis, complete octet. हरी बच्चे, आदित्य आप कह रहे बच्चे नंबर 2। जी बच्चे, आदित्य बच्चे ये जो मैं ग्रुप्स सर्कल कर रहा हूं बच्चे, इनमें ऑक्टेट देखने में परेशानी तो नहीं है बच्चे? नो सर। ओके बच्चे, चलो जो सी पॉजिटिव बच्चे, सी पॉजिटिव बस टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, कन्विंस्ड? यस सर। इसके वैलेंस शेल में बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बच्चे in surrounding there are 3, so number of electrons shared from surrounding वो भी 3। तो सी पॉजिटिव के बच्चे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सराउंडिंग से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, 3 और 3 6, तो ये ऑक्टेट नहीं है, ये ऑक्टेट डेफिशिएंट है बच्चे। हो गया सर, क्लियर। अंडरस्टूड बच्चे, राइट। यस सर। सो दैट वे बच्चे आप ये डिसीजंस ले सकते हो। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो जैसे मैंने बच्चे स्क्रीन पे कैलकुलेशंस लिखी हैं, ये आपको लिखने की बच्चे जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलो हनी बच्चे, आप जो कह रहे हो बच्चे एक्सपेंडेड कोवेलेंसी वाला, वो मैं बाद में पिक करता हूं बच्चे। लेट्स कंटिन्यू बच्चे, अब यहाँ पर आ रहा है हमारा टॉपिक नंबर 3 बच्चे, ठीक है बच्चे, अटैकिंग रिएजेंट्स। पहले इनके बच्चे एक बेसिक डेफिनेशन अडॉप्ट करो। These are reagents which attack carbon of substrate to form covalent bond। तो अटैकिंग रेंज बच्चे 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड नंबर 3 फ्री रेडिकल्स। सर कार्बन के बाद क्या लिखा है? कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट बच्चे, ये बच्चे वर्ड मैं एक बार आपको बच्चे ये सारी टर्म्स बता दूं कि सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चे। जस्ट पहले बच्चे इनकी डेफिनेशंस कंप्लीट कर लो। हरी बच्चे,
तो अटैकिंग रिएजेंट बच्चे इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन याद करके चीजों को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, उनका ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता कि उसके बेसिक्स में जाने का। दिस इम्पॉर्टेंट लाइक सी की डेफिनेशन हमें लिखनी पेपर में आ जाए, हमारे नंबर आ जाए, हमारी क्लास खत्म हो, अगली क्लास से अगली बार बात की बात में देखेंगे बच्चे। फॉर दो स्टूडेंट्स, या मैंने वर्ड यूज किया है फाइल। फाइल मीन्स अट्रैक्शन। हर बुक में बच्चे ट्रिकी वेज में ऐसे ही ये टर्म्स डिफाइन की गई है हर बुक में। मीन्स टू सर्व दो स्टूडेंट जो चीजों को याद करके अपना पेपर क्लियर करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ बच्चे? एक ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, कि एक ऐसा रिएजेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन हो। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चे? नेगेटिव। तो किस पार्टिकल की नेगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन होगी? सर पॉजिटिव। जी बच्चे, हर वो अटैकिंग रिएजेंट जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इट विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी टर्म में आया बच्चे न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वर्ड बना बच्चे बाय कंबाइनिंग न्यूक्लियॉन फाइल। फाइल मीन्स अट्रैक्शन। एक ऐसा पार्टिकल बच्चे जिसकी न्यूक्लियॉन्स के लिए अट्रैक्शन हो। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। किसी भी पार्टिकल की न्यूट्रॉन के लिए तो अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती बच्चे, क्योंकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा अटैकिंग रेजेंट जिसकी पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन हो। तो किस रेजेंट की बच्चे पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन होगी? वो रेजेंट जो होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। राइट? चलिए बच्चे, तो पहले हम ये डेफिनेशन बच्चे बुक वाली पिक करें, फिर हम इसका मैकेनिज्म पकड़ते हैं बच्चे। थोड़ा पहले बच्चे डेफिनेशन अडॉप्ट कर लो। ठीक है बच्चे, these attacking reagents have attraction for electrons. Electrophiles, nucleophiles बच्चे, these attacking reagents have attraction for nucleons or positive charge. And number 3 बच्चे, these attacking reagents contain unpaired electrons. लास्ट बच्चे हमने ये बनाए थे बाय होमोलिटिक लेवल्स। ये थे बच्चे इसके डेफिनेशंस याद करने के लिए। और जो भी आप में से बिलीव करते हैं कि मैं याद करने वाला बच्चा हूं, वो ये टर्म साथ में जरूर लिखे, फाइल मीन्स हैविंग अट्रैक्शन फॉर समथिंग। ये वर्ड बच्चे फाइल को लेकर ना शायद आपके 10th में भी आया था एक टॉपिक, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, याद है बच्चों? यस सर। हाँ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है ना बच्चे? तो Yes. फोबिक मीन्स हैविंग अ रिपल्शन फॉर, फाइल इज हैविंग अट्रैक्शन फॉर। तो फाइल इज अ जनरल वर्ड व्हिच मींस अट्रैक्शन। जल्दी बच्चे ये 3 डेफिनेशंस कंप्लीट कर लो। अब हम पिक करते हैं इनका मैकेनिज्म। चलिए बच्चे, लेट्स बिगिन विद बच्चे। अब लाइक से बच्चे, ये जो हमने अटैकिंग रीजन्स कोट किए ना, अब इन अटैकिंग रीजन्स में यहां बच्चे मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया था, सबस्ट्रेट। आदित्य जो आप पूछ रहे थे बच्चे, अरे बच्चे मैं एक बहुत सिंपल रिएक्शन बच्चे पिक कर रहा हूं जो हमने 10th में अपने स्टडी किया। ये रिएक्शन बच्चे आप सबने किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
chlorination of methane. Can you mark what are products in this reaction? इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हैं बच्चे? इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या हैं बच्चे? जल्दी बच्चों फटाफट। कुछ भी चीज उल्टी सीधी मत सोचना, मींस द वे इट कम्स इन योर माइंड, बट इट सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी टर्म्स है बच्चे। तो इस सेक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होंगे बच्चे? जी गुड बच्चे, गुड रचित। महीप क्या होंगे बच्चे प्रोडक्ट्स इस सेक्शन में? सर CH3Cl and HCl। जी बच्चे, इसमें बच्चे जो प्रोडक्ट्स है ना वो मैं लेके चलूंगा सिर्फ CH3Cl, ऑर्गेनिक इन नेचर, इट्स इनऑर्गेनिक इन नेचर, तो इट वॉन्ट बी टेकन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बच्चे प्रोडक्ट हम वो रिकॉग्नाइज करते हैं विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर। जी महीप, क्लियर बच्चे? यस सर। तो ये प्रोडक्ट जिस रिएक्टेंट से बना, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। सो आपने बच्चे डेफिनेशन वर्ड किए, अटैकिंग रिएजेंट इज अ केमिकल स्पीशीज which combines with carbon of substrate so as to form a product. So this will be my attacking reagent. चलिए बच्चे एक बार डेफिनेशन रिव्यू करो बच्चे जो आपने लिखी है अटैकिंग रिएजेंट्स की। परिधि ध्यान से बच्चे देखो, कुछ डाउट है इसमें? जल्दी बच्चों। लैग हो लैग हो रहा है। एक मिनट, ऑर्गेनिक के नेचर जो भी बच्चे रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नेचर का है, हम सिर्फ उसको प्रोडक्ट कोट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट जिस रिएक्टेंट से बना बच्चे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट्स में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। तो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट की कार्बन से कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा। वो अटैकिंग रिएजेंट बच्चे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नाउ लाइक बच्चे अब ये एक्चुअली बच्चे कंसेप्चुअली ये बॉन्ड बनता कैसे? सी अरे बच्चे मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है which contains 2 electrons, right? There is another atomic orbital which contains 1 electron. क्या ये 2 atomic orbitals will they overlap? To form bond or not? जल्दी बच्चे मान लीजिए बाकी जो कंडीशन दे आर मेंटेन्ड एज सच। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये दोनों ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे बच्चे? जल्दी बच्चे टेक अ क्विक डिसीजन अबाउट इट, यस और नो? नहीं सर। आदित्य सेज नो। जी आदित्य, आई एम कन्विंस्ड विद यू। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी बच्चे फटाफट। जी रचित, यस नो एब्सोल्युटली बच्चे। परिधि नो, बिल्कुल बच्चे। रीजन भी जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ना, they result in formation of almost a molecular orbital. कोई भी ऑर्बिटल बच्चे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेट करेगा बच्चे। तो अगर मैं A1 A2 को ओवरलैप करता हूं तो A1 के 2 इलेक्ट्रॉन्स, A2 का 1 इलेक्ट्रॉन, इनके तो ओवरलैप से टोटल ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या किसी भी रूल से एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना? तो इससे बच्चे ये तो आंसर इज नो। तो A1 orbital A2, if this contains 1 electron and this contains 1 electron, A1 A2, this contains 2 electrons, this contains no electron, A1 A2, this contains no electron and this contains 2 electrons, 1 2 3। क्या आप बच्चे चेक कर पा रहे हो इन तीनों ही केसेस में बॉन्ड्स बनेंगे बच्चे? Yes. यस सर। This will be equivalent to 2 electrons in 1 orbital. This will be equivalent to 2 electrons in 1 orbital, and this will be equivalent to 2 electrons in 1 orbital, right? तो अटैकिंग रिएजेंट का बच्चे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट पिक करने के लिए हमें ये क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर देखनी है बच्चे। अभी कुछ भी कॉपी नहीं करना फ्रॉम स्क्रीन, मैं अपने बाद में लिखवाऊंगा बच्चे, राइट? इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन अभी तो आपने ट्रिक वाली की है, और ध्यान रखना बच्चे सबसे आसान वो ट्रिक वाली डेफिनेशंस ही रहेंगी।
राइट। +1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैकेनिस्टिकली ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते, वो सिर्फ +1 पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं कि अगले साल के अगले साल देखेंगे, और +1 से +2 ज्यादा टाइम नहीं मिलता इंप्रूवमेंट का बच्चों, एज पर सिलेबस। सो राइट, हाँ जी बच्चे। तो लाइक से बच्चे, मान लीजिए बच्चे, या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सबस्ट्रेट, और यहां मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अटैकिंग रिएजेंट। जो बच्चे ये है बच्चे सर्टेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सबस्ट्रेट, केस नंबर 1। ये है बच्चे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एंड हियर आई एम अज्यूमिंग यहां पे है बच्चे न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, एंड हियर इज न्यूक्लियस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इस ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है बच्चे वेकेंट, नो इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कंबाइन किया तो 2 न्यूक्लियर के बीच में ओवरलैपिंग के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये थी कार्बन, ये था हमारा अटैकिंग रिएजेंट। इन सेकेंड ऑप्शन कार्बन अटैकिंग रिएजेंट बच्चे, ये बच्चे 9 इलेक्ट्रॉन, और ये विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अटैकिंग रिएजेंट, इसके बीच में प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बच्चे जल्दी बच्चे, हैव अ लुक केस नंबर 1। अगर क्वांटम मैकेनिकल में हम रिएक्शन को स्टडी करें ना, तो केस नंबर 1 में अटैकिंग रिएजेंट का ऑर्बिटल है वेकेंट, सबस्ट्रेट के कार्बन के ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। तो केस 1 के अटैकिंग रिएजेंट को मैं क्या नाम दूं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बच्चे? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल बच्चे? आपका वो ट्रिक क्या कहता है? व्हाट इज डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल बच्चे? अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियन पॉजिटिव चार्ज। तो मैं पहले को बच्चे नाम क्या दूं बच्चे? सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। आदित्य, आपने आंसर बोलने से पहले अच्छे से सोच लिया था बच्चे? यस सर। ओके। रियांसी, आर यू देयर बच्चे? रियांसी नहीं है आज क्लास में। जी बच्चे। निष्ठा, जल्दी बेटा। निष्ठा, मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? Yes, sir. जी बच्चे। केस 1, व्हाट दैट अटैकिंग रिएजेंट विल बी कॉल्ड एज, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बच्चे? Nucleophile. आप गेस कर रही हैं बच्चे, क्या आप सोच समझ के आंसर कर रही हैं? पहले तो ये बताइए। Sir, guess. गेस कर रही हैं, ओके ठीक है बच्चे, फिर आपकी वोट नहीं मानेंगे। जी बच्चे। नेक्स्ट, कृष्णा गुलाटी, गेस नॉट अलाउड बच्चे। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बच्चे, ओके। जी बच्चे। ईशान सिंगला, यस आंसर बच्चे क्या लगता है? जी ईशान। रचित, जल्दी बच्चे अपना चैट में आंसर कोड करो, क्विक। न्यूक्लियोफाइल। ओके, यू सेज, आपने सोच समझ के आंसर किया कि आप तो Yes, गेस sir. नहीं करते बच्चे? ओके सोच के। जी बच्चे। जी बच्चे, ओके। नेक्स्ट बच्चे, गुरशांत क्या लगता है बेटा? सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। हर्षित रावत, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ओके हाँ जी बच्चे। महीप, व्हाट डू यू थिंक? So electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। आरुषि बागरी, जल्दी बच्चे। आरुषि, सर डाउट है। डाउट है बच्चे? ओके, मैं 2 मिनट से पिक करता हूँ बस। जी बच्चे, और आप में से बच्चा सूरज क्या लगता है बच्चे? सर डाउट। डाउट है बच्चे, ओके। रिधम, हाँ जी बच्चे। सर डाउट। डाउट है बच्चे, ओके। मनन मागो, जी बच्चे। मनन, मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको?
ओके हाँ जी बच्चे, हमने बच्चे दो रीजन्स डिफाइन किए अभी तक इलेक्ट्रोफाइल, having attraction for electrons and nucleophile having attraction for positive charge, राइट जी बच्चे। आदित्य बारक, सबसे पहले बच्चे आपने आंसर किया और आपने बहुत स्पॉन्टेनियसली बच्चे आंसर किया एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली बच्चे करेक्ट, राइट। चल आपने बच्चे क्या सोच के आंसर किया एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं, बट फॉर लाइक यस फ्यू अमंग यू स्टेटेड कि डाउट है, क्लैरिटी नहीं है। निष्ठा आपने बच्चे गेस किया था, एक बार देख लो। इलेक्ट्रोफाइल वो अटैकिंग रिएजेंट विच विल हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, किस रिएजेंट की बच्चे अट्रैक्शन होगी फॉर इलेक्ट्रॉन्स? वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चे, या वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? Deficient. जी डेफिशिएंट बच्चे। जी आरुषि, हाँ जी बेटा, क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे? No, sir. ओके बच्चे, हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे। निष्ठा आपको भी क्लियर चीज है बच्चे? अब ये चेक करो बच्चे, मेरे पास ये दो कंपैरिजंस हैं, इन दो में से एक कंपैरिजन बच्चे मेरे पास अटैकिंग रीजन का ऑर्बिटल खाली है, एक केस में अटैकिंग रीजन के ऑर्बिटल में इट इज फिल्ड टू इट्स कैपेसिटी, व्हिच केस वुड डिपिक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर? इज इट ऑर्बिटल filled orbital with 2 electrons or it's a vacant orbital बच्चे? किस केस में बच्चे हमें इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? जब ऑर्बिटल खाली है या ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? क्या कोट करोगे बच्चों? खाली एब्सोल्युटली बच्चे। सो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस फिल्ड ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो मेरा फर्स्ट केस में जो अटैकिंग रीजन बच्चे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड एज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के बच्चे यहां से मैं डिफरेंट करूंगा प्रॉपर डेफिनेशन, वो ट्रिक वाली डेफिनेशन को छोड़कर। सिमिलरली सेकेंड केस में सबस्ट्रेट की कार्बन का ऑर्बिटल वेकेंट, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, मेरे अटैकिंग रीजन के ऑर्बिटल में है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो दैट वे इसको बच्चे मैं नेम करूंगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक बार बच्चे पहले डेफिनेशन हम ऐड अप कर लेते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू बच्चे एक सबहेडिंग स्टार्ट करो जल्दी बच्चे, एक सब हेडिंग बच्चे यहां से स्टेट करो और उस बच्चे मेंशन करिए क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, concept of attacking reagents। Number 1, electrophile। सबस्ट्रेट और ये अटैकिंग रिएजेंट as a proposed electrophile। हमने बच्चे शुरू में डेफिनेशन में कोट किया था कि अटैकिंग रिएजेंट हमेशा सबस्ट्रेट की कार्बन से बॉन्ड बनाएगा बच्चे, it is having 2 electrons and this is having no electron। Carbon attacking reagent and this is having 2 electrons। रड़ा लिखिए बच्चे, an electrophile is electron deficient attacking reagent which forms bond with electron rich carbon
ये बच्चे ब्रैकेट्स बनाना, by using its vacant orbital. तो एक इलेक्ट्रोफाइल बच्चे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग एजेंट है जो अपना वेकेंट ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड बनाते हैं बच्चे। यहां बच्चे मैं एग्जांपल कोट करूं, फॉर एग्जांपल H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस। डायग्राम में सी और ए सी बच्चे कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट है बच्चे, एंड ए स्टैंड्स फॉर अटैकिंग रिएजेंट, राइट, कोई स्पेसिफिक नहीं बच्चे। NO2 पॉजिटिव, BF3 बच्चे, AlCl3, these are some common examples बच्चे। जल्दी बच्चे नोट कर लो इसे एक बार। मैं यहां पे बच्चे ऐड अप कर रहा हूं कंडीशंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species. Number 2, availability of vacant orbital. ध्यान से देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड मैनी मोर अनकाउंटेबल एग्जांपल्स बच्चों। क्या आपको सारे के सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नजर आ रहे हैं एक या किसी और कॉन्सेप्ट से? जल्दी देखो बच्चे, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, हम उसे पिक कर लेते हैं बच्चे। नॉर्मली बच्चे केटाइंस बनते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए केटाइंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जी आदित्य बोलिए बच्चे, बोलिए प्लीज। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन भी हो फिर भी चलेगा? नहीं 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 बच्चे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन है बच्चे। नो इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हुआ, राइट, बाय चांस, तो फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते बच्चे। सर फिर Cl दोनों में प्लस में कैसे हो सकता है? मैं एक बच्चे बताता हूं मैं, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चे, तो फिर इसमें भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन रखना होगा। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल मेक दिस रिएजन फ्री रेडिकल, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस इट हैज टू बी एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विद वेकेंट ऑर्बिटल। मैं आपकी क्वेरी बच्चे 2 मिनट टैकल करता हूं, 2 मिनट वेट करो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल बताओ। जी परिधि बोलिए बच्चे। सर एक बार वो Cl प्लस का बता दो सर। अभी बच्चे उसके 2 मिनट वेट करो, पहले न्यूक्लियोफाइल करो बच्चे, फिर बताता हूँ। परिधि आप कुछ कह रही हैं बच्चे, बोलिए प्लीज। सर मुझे पूछना था कि पॉजिटिव चार्ज के बिना अट्रैक्शन कैसे हो रही है? बिल्कुल बच्चे, जो पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चे, वो एक बेसिकली ट्रिक है, दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट बच्चे। वो एक ट्रिक है बच्चे टर्म फ्रेम करने का। जो भी इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे, एक क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी। अब चेक करो बच्चे कि क्या किसी स्पीशी का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के लिए पॉजिटिव चार्जेस द ओनली रिक्वायरमेंट? क्या हमारे ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड्स कोई रोल प्ले नहीं करते बच्चे? क्या वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा जो पॉजिटिवली चार्ज है? क्या न्यूट्रल स्पीशी पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो सकती? क्या हो सकती है बच्चे? हो सकती है सर। राइट, तो इलेक्ट्रोफाइल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग एजेंट, वो तो ट्रिक है बच्चे। और क्वांटम मैकेनिकली बच्चे ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होकर अपने वेकेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ वेकेंट ऑर्बिटल, ये एक कलेक्टिव कंबाइंड 100% वर्केबल कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रोफाइल बच्चे। तो डोंट लुक आउट फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी विद अ वेकेंट ऑर्बिटल। राइट, क्लियर है बच्चे? यस सर, सी, थैंक यू। मैं आपको बच्चे एक यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। I have NH4 positive.
N positive. Number one, if you have a closed loop, it is not electron deficient. देख पा रही है बच्चे आप? ये फर्स्ट क्लास ऑक्टेट है बच्चे। परिधि, क्या ये ऑक्टेट नजर आ रहा है बच्चे? यस सर। N पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे टोटल, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इसने शेयर किए। N पॉजिटिव बच्चे कॉन्फ़िगरेशंस की बनेगी ये, दैट्स 2s and 2p। दिस वन, दिस इज N पॉजिटिव। ये N पॉजिटिव सराउंडिंग में 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, तो आई नीड टू टेक इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो इसके सराउंडिंग में जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो मैं इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बना रहा हूं। तो अब NH4 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। कैन यू सी? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको यहाँ पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है जिससे वो बॉन्ड बना सके बच्चे? नो सर। ना बच्चे डेफिशिएंसी, ना वेकेंट ऑर्बिटल, तो इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ सोल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली कोई भी स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए वो सिर्फ एक तरीका तो उसकी डेफिनेशन को ट्रिकी वेज में कन्वर्ट करने का। तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट जो अपने वेकेंट ऑर्बिटल को यूज करके बॉन्ड बनाएगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। बच्चे हाँ जी बच्चे, पढ़ो नेक्स्ट बच्चे, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बच्चे हम पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन। आरुषि ध्यान से देखो बच्चे, आपको इस पर डाउट है। दिस इज सबस्ट्रेट और ये बच्चे मेरा अटैकिंग रिएजेंट एज प्रपोज्ड न्यूक्लियोफाइल। That A stands for attacking reagent. No electron vacant, and this will be having 2 electrons. So as they approach, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सबस्ट्रेट की कार्बन में है वेकेंट ऑर्बिटल बच्चे, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। अटैकिंग रिएजेंट अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो I can call it electron rich. जी स्टूडेंट्स, कन्विंस बच्चे? तो इसको बच्चे पहले डेफिनेशन बच्चे को नोट करो, पढ़ो। A nucleophile is electron rich attacking reagent brackets बच्चे which makes bond with electron deficient carbon by providing pair of electrons। अजय आदित्य बोलिए बच्चे। सर ये जो न्यूक्लियोफाइल है सर, वो उसके प्रोटॉन्स के लिए कर रहा है, कार्बन के बॉन्ड बना रहा है? नहीं बच्चे, जैसे अभी परिधि बच्चे डिस्कस कर रही थी ना, that all was a trick, that was not a concept बच्चे। how a reagent can approach proton, एक एटम में प्रोटॉन को अप्रोच करने के आपको उसके न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या बॉन्ड न्यूक्लियस बनाता है बच्चे एटम का? नो सर। तो वो एक ट्रिक है बच्चे, तो डोंट बी मिसलेड विद दैट ट्रिक। तो इससे बुक्स वाली आपको वो उल्टी सीधी डेफिनेशन याद करवा के काम खराब कर देगी बच्चे। तो देयर वाज अ ट्रिकी वे बच्चे, तो वहां से वो टर्म जनरेटेड है बच्चे वो। तो हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल बच्चे अपनी इलेक्ट्रॉन रिच नेचर से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा बच्चे। जी आरुषि, यू सेड बच्चे न्यूक्लियोफाइल पे डाउट है, एक बार हम डिस्कस करें बच्चे। आपको डाउट किस चीज पे है बच्चे प्लीज? तो डाउट था कि मतलब न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन कैसे है? वो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा नहीं बच्चे वो, तो जैसे अभी आदित्य भी वही चीज पूछ। पहुंचेगा नहीं मतलब अट्रैक्शन इसमें बोला गया है अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियॉन्स, पर सर इसमें भी तो दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिफरेंस है, तो बिल्कुल बच्चे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इलेक्ट्रॉन्स वाली अट्रैक्शन नहीं होगी इसमें? बच्चे वो वन सेकंड बच्चे, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक ट्रिक है उस टर्म को बनाने के लिए, दैट इज नॉट इज कॉन्सेप्ट। वो बच्चे उसका कॉन्सेप्ट नहीं है,
वो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी थी जिसका ट्रिक फ्रेम्ड है। तो दैट्स नॉट एट ऑल, दैट्स नो वे बीन अ राइट कॉन्सेप्ट। पेपर में अगर आप लिख कर आओगे न्यूक्लियोफाइल हैज अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल हैज अट्रैक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज, इट विल बी इमीडिएटली क्रॉस्ड। ये वो ट्रिक है, वो डेफिनेशन नहीं है बच्चे वो। तो हमें उस मतलब फिर से भी अट्रैक्शन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के कारण है, पर बस नाम इसका न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बच्चे। इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल। अगर बच्चे आप चेक करो, क्या किसी नोबल गैस में कोई वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं बच्चे? नो सर। नहीं। तो व्हेन ऑर्बिटल्स आर फिल्ड टू देयर कैपेसिटी, सो देयर फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड दैट बिकम्स एटमोस्ट स्टेबल। तो ये एक इस कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करने का प्रोविजन है बच्चे। ओके सर। इफ यू रिमेंबर बच्चे, हमने पी ब्लॉक में डिस्कस किया था, कोई भी केमिकल स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट नहीं करेगी। अगर उसमें डेंसिटी रिकॉर्ड से ज्यादा है या रिकॉर्ड से कम है, वो दोनों ही केस में अपनी डेंसिटी को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी बाय वन और अदर वे बच्चे। तो ये उसी मैकेनिज्म का कॉन्टिन्यूटी है बच्चे। ओके सर। ठीक बच्चे, क्लियर है बच्चे? इट्स क्लियर? हरी बच्चे, अब यहाँ भी बच्चे आपको यस सर। ओके डेफिनेशन बाय के बाद क्या है? डेफिनेशन बच्चे आपने ये पिक करनी है बच्चे, वो तो ट्रिक है बच्चे। जैसे अगर बाय के बाद क्या बच्चे डेफिनेशन जैसे बाय के बाद बाय प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे। ओके सर। ध्यान रखना बच्चे स्टूडेंट्स, पेपर में अगर डेफिनेशन आती है, यू हैव टू राइट दिस। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल आपको ये लिखना है बच्चे, राइट? इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल में वो फिर से एक्सप्लेन कर दो कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों है। मैं एक मिनट से बताता हूँ, क्योंकि वो तीसरा जो मैं फ्री रेडिकल पिक को वहां से क्लियर हो जाएगा बच्चे। ये है बच्चे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। जल्दी बच्चे चेक करो बच्चे, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा बच्चे। एक मिनट बच्चे, HCl, राइट? हरी बेटा, एवरी एनाइन इज अ न्यूक्लियोफाइल विदाउट एक्सेप्शनैलिटी। हर एनाइन बच्चे A to Z जो मर्जी पिक करो, इस बॉन्ड में 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैन यू पीपल सी? अब मान लीजिए बच्चे मैंने इसमें पोलर सॉल्वेंट में इसकी क्लीवेज की, तो वो क्लीवेज होगी हाइड्रोलाइटिक। क्लोरीन will take away shared pair of electrons. जी बच्चे, anybody in doubt regarding this statement बच्चे? किसी को डाउट है इस पे बच्चे? हाइड्रोक्लोरिक जैसी होगी बच्चे, या मैं इसको बच्चे ऐसे भी शो कर सकता हूं, राइट? क्लोरीन ने बच्चे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दैट वे हाइड्रोजन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर गेन किया, जिसमें उसने एक इलेक्ट्रॉन एडिशनली गेन किया, इसे क्लोरीन पे चार्ज आया बच्चे -1। तो ये जो एनाइंस में चार्ज होता है ना बच्चे, नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एवरी एनाइन विदाउट एक्सेप्शनैलिटी इज अ न्यूक्लियोफाइल। के टाइम में बच्चे आपको मैंने एक एक्सेप्शनैलिटी शो की है बच्चे, जैसे भी मैं परिधि से डिस्कस कर रहा था, NH4 पॉजिटिव, बहुत सारे सोडियम आयन, राइट, कैल्शियम आयन्स, they do not behave as electrophiles. They are not electron deficient species. So anion में ऐसी एक भी exceptionality नहीं है बच्चे। Every anion is a nucleophile. जो न्यूट्रल स्पीशीज है बच्चे, उन न्यूट्रल स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए एक कंडीशन ओबे करनी पड़ेगी, या तो वो ऑक्टेट हो या सुपर ऑक्टेट हो, राइट? और जो उनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑक्टेट हो या सुपर ऑक्टेट हो, along with availability of at least 1 lone pair। आपको बच्चे मैं कंडीशंस लिखवाने जा रहा हूं, तो ये बच्चे वो आइडेंटिफिकेशन की कंडीशन बच्चे नोट कर लो, पढ़ाओ। ठीक बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक बच्चे, एवरी एनाइन
इज न्यूक्लियोफाइल। इसमें कोई एक्सेप्शनलिटी नहीं है बच्चे। और न्यूट्रल स्पेशीज ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट with respect to central atom containing at least one lone pair। तो उस हिसाब से बच्चे हम ये न्यूक्लियोफाइल्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बच्चे। सो इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स ये हैं बच्चे हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स। और एक से बच्चे ईशान जो आप कह रहे हो बच्चे, आदित्य ये आप वाले पॉइंट बच्चे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 बच्चे, फ्री रेडिकल्स। वही बच्चे सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट बच्चे कार्बन, ये अटैकिंग रिएजेंट बच्चे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। nucleus of carbon, attacking reagent, and they will be containing 2 electrons। तो एक फ्री रेडिकल बच्चे, इसकी डेफिनेशन वही है जो बच्चे मैंने पहले लिखे थी। ऑलवेज फॉर्म्स बॉन्ड बाय यूजिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे बच्चे आदित्य आप शायद कहते हैं Cl2 बच्चे। नहीं सर, सी पॉजिटिव सर। Cl पॉजिटिव बच्चे, अगर आप Cl पॉजिटिव बच्चे पिक करोगे ना, वो एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज नहीं होगा बच्चे। दिस विल बी Cl पॉजिटिव बच्चे। यस सर। सर आपने कहा था एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए सर, इसमें कहा है 3D वेकेंट नहीं है बच्चे। अच्छा सर, ऐसे। हाँ, आप वेकेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के हिसाब से देखते हो तो 3D इज कंप्लीटली लाइंग वेकेंट बच्चे। सर फिर क्लियर है। राइट बच्चे, चलो जी बच्चे। ईशान क्लियर है बच्चे? यस सर। सो एक फ्री रेडिकल बच्चे हमेशा अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा ऑलवेज बाय होमोलिटिक क्लीवेज। मैं लास्ट क्लास वाली चीज बच्चे आज यूज कर रहा हूं, मैं आज वाली चीज अगली क्लास में यूज करूं, तो इन सीक्वेंस काम चलता रहेगा बच्चे। तो ये बच्चे हमारे 3 अटैकिंग रिएजेंट्स। अब यहां पे बच्चे हम एक क्वेश्चन बच्चा अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत सी बुक्स में रिकॉग्नाइज्ड है। एक सेकंड लास्ट। जी बच्चे, डन। डन बच्चे, पढ़ो। वाई NO2 plus behaves as an electrophile while NH4 plus does not behave as an electrophile। अरे बच्चे जल्दी बच्चे, ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम्स में या एज ऑब्जेक्टिव्स इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड प्रॉब्लम। अगर चेक करो बच्चे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसमें +5, x -4 इक्वल्स टू +1, x विल बी +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ही आती है बच्चे। दिस इज हाउ डज इट एग्जिस्ट। NH4 पॉजिटिव ऐसे एग्जिस्ट करेगा बच्चे। जल्दी बच्चे अपना आंसर बच्चे अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लो। इट्स अ फर्स्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चन बच्चे, मार्क करना, ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। हरी बच्चे टॉकिंग अबाउट NO2 पॉजिटिव बच्चे, N पॉजिटिव, दिस विल बी इट्स कॉन्फिगरेशन बच्चे।
2s and 2p. This one. अजी आदित्य बोलिए बच्चे। सर जो फ्री रेडिकल है सर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमेशा ही बिहेव करता है। कभी भी नहीं करता बच्चे। फ्री रेडिकल इज नेवर इलेक्ट्रोफाइल। ओके इलेक्ट्रोफाइल को बच्चे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसलिए दैट्स नॉट पॉसिबल बच्चे। सर फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या किसको? सर, मतलब किसी को अगर चाहिए नहीं तो? नहीं बच्चे, वो और डेफिशिएंट हो जाएगा बच्चे। वो जिससे भी बॉन्ड बनाएगा बच्चे उसका एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करके बॉन्ड बनाएगा बच्चे, राइट? ओके तो NO2 में बच्चे नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, पॉजिटिव चार्ज, राइट? डेफिशिएंसी शो करता है एंड इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल बच्चे। ये है इसका वेकेंट 2pz ऑर्बिटल। If I come to NH4 पॉजिटिव, या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 नहीं है बच्चे, 2s 2p, N पॉजिटिव इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये 4 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बच्चों। It will be sp3 hybridized and there is no vacant orbital. That way बच्चे it gets justified. अजी सुन स्टार्ट करें बच्चे। 1 आराम से बच्चे। अजी गुरशांत, आर यू रेडी बच्चे? Yes, sir. लास्ट क्लास में लेक्चर में प्रॉब्लम तो नहीं थी बच्चे? No, sir. ओके गुड। आपको बच्चे क्लोरीन गैस गिवन है, ठीक है? क्लोरीन गैस की बच्चे बॉन्ड एनर्जी है 250 किलो जूल्स पर मोल। मैंने क्लोरीन गैस का किसी ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से रिएक्शन परफॉर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, राइट? दूसरे केस में बच्चे मैंने किसी डिफरेंट ऑर्गेनिक अमाउंट से क्लोरीन का रिएक्शन किया इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट? तो इसमें से किस रिएक्शन में क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल जनरेट होगी बच्चे? व्हेन इट वाज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट और इट वाज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। Sir, non-polar. यू आर एब्सोल्युटली राइट बच्चे। चलो वेरी गुड बच्चे। जब हम सॉल्वेंट लेंगे बच्चे नॉन पोलर, तो वो हमेशा बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा होमोलिटिकली, और जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल बच्चे होमोलिटिकली ब्रेकअप होगा, यू कैन सी each chlorine atom as a result of homolytic cleavage, each chlorine atom will take away its own electron. पूरे में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करो तो ऐसे होंगे बच्चे 7 electrons, तो this will stay as an unpaired electron, this will stay as an unpaired electron, so these are free radicals. और अगर मुझे क्लोरीन को जनरेट करना है एज अ इलेक्ट्रोफाइल या एज अ न्यूक्लियोफाइल व्हाटएवर इट इज, तो मुझे इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा हाइड्रोलिटिकली, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा पोलर सॉल्वेंट। जी गुरशांत, गुड बच्चे, कीप इट अप। हनी बच्चे, अब यहां से बच्चे हमारा एक पार्ट आता है जो ऑलमोस्ट पूरे हाइड्रोकार्बन में हमारे साथ चलेगा। हटाओ, ठीक है बच्चे। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंपैरिजन बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो हमने बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम में काम किया था ना, अब ये उसकी एप्लीकेशन है। हरी बच्चे, HCl H2O, राइट? मेरे पास ये दो बच्चे स्पीशीज। जल्दी बच्चे, इनके कॉन्जुगेट बेसिस क्या बनेंगे? What will be conjugate base of HCl? What will be conjugate base of H2? जल्दी बच्चों, ईशान सिंगला, क्विक बच्चे, याद है बच्चे कॉन्जुगेट बेस बनाना या भूल गए हो? Cl negative and O minus 2. नहीं, आप गलत। फर्स्ट है बच्चे, ईशान सिंगला, याद है क्या भूल गए हो बच्चे?
कुछ कुछ भूल गया। बड़ी खतरनाक मेमोरी बच्चे तुम्हारे। हरी बच्चे दीज आर द कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट बेस आप लिखते हो उस स्पीशी का व्हिच कैन बिहेव एज एन एसिड। जब वो स्पीशीज एसिड बिहेव करेगी तो एज एसिड इट शुड लूज H प्लस साइन। तो HCl जब H प्लस एसिड बिहेव करेगी तो लूजिंग H प्लस साइन विल फॉर्म Cl नेगेटिव। वाटर जब एज एसिड बिहेव करेगा losing H plus sign it will form OH negative ion. What will be conjugate base of CH3COOH? क्या बनेगा जल्दी? CH3CO negative. बिल्कुल बच्चे एब्सोल्युटली। जी ईशान सिंगला याद आया बच्चे? यस सर। यार इतनी जल्दी चीजें भूल जाता तो। H2SO4 बच्चे what will its conjugate base? HSO4 negative. बिल्कुल बच्चे HSO4 चार्ज -1। हाँ जी बच्चे ये है बच्चे इनके कॉन्जुगेट बेसिस 1 2 3 4। ये मैंने 4 एसिड्स लिए बच्चे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया बच्चे एवरी एनाइन इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट? एवरी एनाइन इज अ कॉन्जुगेट बेस बच्चे। कैन यू मेक इट आउट इन चारों में से विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड विच वन इज द वीकेस्ट एसिड? Sir, H2SO4 strongest, weakest. बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ठीक। H2O. बिल्कुल बच्चे एब्सोल्युटली राइट। जी बच्चे हाँ जी बच्चे विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस? Sir, OH negative. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे। हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चे ये बेसिक कंपैरिजन किए थे। हम हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। कोई भी स्पीशी का जब आप कॉन्जुगेट बेस लिखोगे इट इज टू बिहेव एज एन एसिड तो H प्लस एन लूज करके बनाएगा कॉन्जुगेट बेस। और एसिड जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस उतना वीक, एसिड जितना वीक कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग, राइट? हाँ जी बच्चे तो यहां हमने पार्ट पिक किया था स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये बच्चे मैं आपको लिखवाता हूं 2 मिनट। इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू strength of acid. Acid जितना strong बचे conjugate base उतना weak. Now let's see switching over to organic reaction. All conjugate bases are nucleophiles. क्यों? ईशान ये याद है बच्चे? 7.5 मिनट पहले किया था ये। याद है सर। वेरी गुड। 7.5 वाली मेमोरी बहुत अच्छी है आपकी बेटा। एवरी एनाइन इज अ न्यूक्लियोफाइल बच्चे। तो हर कॉन्जुगेट बेस हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चे। अब जब ऑर्गेनिक लाइक सी बच्चे अगर हर कॉन्जुगेट बेस हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो अगर हम कॉन्जुगेट बेसिस में स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं तो हम ये स्ट्रेंथ कंपैरिजन न्यूक्लियोफाइल्स में भी कर सकते हैं। अरे बच्चे क्या आप इन सब एनाइंस को अरेंज करोगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एज अ न्यूक्लियोफाइल? What will be decreasing order of strength of nucleophile among these 4 anines? Cl negative, OH negative, acetate and bisulfate. जल्दी बच्चे। Mahip, can you start बच्चे? Yes, sir. Start. Sir, OH negative, CH3, COO negative, then Cl negative, and then HSO4 negative. Absolutely बच्चे, absolutely. Every nucleophile is a conjugate base. तो जो स्ट्रेंथ कंपैरिजन कॉन्जुगेट बेसिस का है वही स्ट्रेंथ कंपैरिजन न्यूक्लियोफाइल्स का बच्चे। वाटर सबसे वीकेस्ट एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा। तो OH नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो बाइसल्फेटाइन विल बी अ वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो बीइंग अ वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस इट विल बी अ वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो दैट वे यू कैन डू स्ट्रेंथ कंपैरिजंस। अजी बच्चे जल्दी हैव अ लुक। दिव्यांशु इस पे कुछ डाउट है बच्चे इस चीज में? नहीं सर। हर्षित रावत, हर्षित छाबरा जल्दी नो बच्चे। सर। ईशान, रचित जल्दी बच्चे हैव अ लुक। रचित जल्दी बच्चे। गुरशांत, सूरज कोई डाउट बच्चे? रिधम No, sir. ये देखो सूरज। क्लियर सर, क्लियर सर। रिधम हाँ जी बेटा। No doubt, sir. ओके बच्चे। जहान कोई डाउट बच्चे? नो सर। परिधि इट्स नो ओके। सर। महक नेगी जल्दी बता।
No, sir. ओके बच्चे, सो दैट वे बच्चे, तो अगर मुझे एसिड्स की लिस्ट मिल जाए तो हम उस हिसाब से बच्चे न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। अब एक ऐसी चीज बच्चे यहाँ पे लिस्ट ऐड अप करो जो हमारे पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम में यूज होनी है। पर पहले बच्चे हम ये पॉइंट ऐड अप कर लेते हैं। पढ़ो, देखिए बच्चे, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस, according to organic reactions, all nucleophiles are conjugate bases and vice versa। हर न्यूक्लियोफाइल कॉन्जुगेट बेस है बच्चे, हर कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल है, फुल स्टॉप। इसके बाद बच्चे यहां से कंपैरिजन ऐड अप कर लेना, दिस कंपैरिजन strength of conjugate base or nucleophiles। जल्दी बच्चे, फर्दर बच्चे, इसमें ना बच्चे, अगर आप में से किसी बच्चे को बुक मार्क यूज करने का शौक है, इस टॉपिक बच्चे यूज करना। ऑलमोस्ट रिएक्शन सिस्टम स्टार्ट होते ही एक भी क्लास ऐसी नहीं जाएगी जिसमें लिस्ट यूज ना हो जाए। अगर रैंडमली के रजिस्टर में लेकर ढूंढते रहोगे मिलेगा नहीं बच्चे, राइट? हरी बच्चे, पढ़ो, डिक्रीजिंग ऑर्डर of strength of acid as per organic reactions। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे वो एसिड है जिसे कोई भी प्रोटोनेट नहीं कर सकता, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर आते हैं ऑल strong acids। याद है बच्चों strong acids? HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl, H, 6 आए थे बच्चे। फिर इनके बच्चे नेक्स्ट आएंगे बच्चे सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स। फिर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर आता है फिनोल, फिर आता है बच्चे वाटर, देन कम्स अल्कोहल, फिर आता है बच्चे HCN, देन कम्स टर्मिनल अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड, एड कार्बन 1, फिर आता है बच्चे अमोनिया, अल्केन्स, हाइड्रोजन। ये है बच्चे ऑर्डर याद करने वाला। +1 +2 ये दोनों साल की ऑर्गेनिक पूरी कवर करते हैं अच्छे से। जी बच्चे सही। अब ये लिस्ट बच्चे हमारी यूज कैसे होती है? CH3SO3 नेगेटिव, Br नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH3O नेगेटिव एंड NH2 नेगेटिव। मेरे पास ये 5 कॉन्जुगेट बेसिस हैं और 5 न्यूक्लियोफाइल्स हैं बच्चे। मुझे इन न्यूक्लियोफाइल्स को बच्चे अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। मींस अगर मैं इन 5 कॉन्जुगेट बेसिस का ऑर्डर बना लेता हूं तो सेम विल बी फॉर माय न्यूक्लियोफाइल्स। इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा? वो जो सबसे वीकेस्ट एसिड से बना। वो होगा कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से बना।
तो मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा बच्चे ये किन एसिड्स से बने हैं। तो अगर आपको कोई भी एनाइन चेक करना हो किस एसिड से बने, उस एनाइन में उसका रिस्पेक्टिव H+N ऐड अप कर दो। SO3H, HBr, मीथेन, CH3OH, अमोनिया। और जल्दी बच्चे ध्यान से, क्या आप ये कंपाउंड बच्चे इस लिस्ट में पॉइंट आउट कर सकते हैं कहां पर है बच्चे? सर RSO3H। ये रहा सल्फोनिक। HBr ब्रोमाइड, ये रहा बच्चे। CH4 बच्चे, व्हाट इज CH4? इस लिस्ट में कहीं CH4 नजर आ रहा है बच्चे? CH4 इज अल्केन। चलिए बच्चे ध्यान से पूरी लिस्ट देखो बच्चे, कहीं अल्केन नजर आ रहा है? R symbolizes alkyl group, means general formula CnH2n+1। ध्यान से देखो बच्चे, पूरी लिस्ट में कहीं अल्केन नजर आ रहा है आपको? RCH3. एब्सोल्युटली बच्चे, दैट्स अल्केन। CH3OH बच्चे, आपको इस लिस्ट में कहीं नजर आ रहा है? SOROH। ये रहा बच्चे। आपको इस लिस्ट में कहीं NH3 नजर आ रहा है बच्चे? SO ये रहा बच्चे, थर्ड लास्ट, राइट। अरे बच्चे, इस लिस्ट के हिसाब से व्हिच इज द वीकेस्ट एसिड? जो बच्चे मैंने 5 एसिड्स बनाए हैं हमारी लिस्ट के हिसाब से, इन पांचों में से विच वन इज द वीकेस्ट एसिड? CH4. CH4. अल्केन बच्चे। तो CH4 इज द वीकेस्ट एसिड, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज CH3 नेगेटिव। आफ्टर अल्केन व्हिच इज नेक्स्ट एसिड? नाउ नेक्स्ट वीकर एसिड बच्चे अल्केन के बाद कौन सा बच्चे? NH3. फिर NH2 नेगेटिव आएगा बच्चे। अमोनिया से कम वीकर एसिड कौन है बच्चे? जल्दी बच्चे, अमोनिया से कम वीकर एसिड कौन सा बच्चे हमारी इस लिस्ट के हिसाब से? जल्दी देखो, शायद आपको बच्चे देखिए प्रॉब्लम हो रही हो। इट इज अल्कोहल, ROH। CH3O नेगेटिव। फिर आएगा बच्चे मेरा RSO3H, CH3SO3 नेगेटिव। फिर आएगा मेरा Br नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का डिक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ ये होगा इनमें से, क्योंकि मुझे इन एसिड्स का ऑर्डर कंपेयर करना आता है इस लिस्ट के हिसाब से बच्चे। तो इस लिस्ट को याद करना, या शायद आपके पेपर्स बच्चे अगर गूगल फॉर्म पे होंगे और आपने कॉपी पे ढंग से लिखा होगा तो यू विल बी एबल टू मार्क आउट विद अ टैग। आप बुक मार्क से निकाल पाओगे मैंने लिस्ट यहां पे लिखी थी, ये यूज जरूर होगा बच्चे। दिस इज 100% श्योर, इट इज बाउंड टू बी यूज्ड। तो ये लिस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये हर एप्लीकेशन पे यूज होती है। तो इससे आप न्यूक्लियोफाइल्स को अरेंज कर पाओगे। ऐसा कोई ऑर्डर इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज वीकर विच इज स्ट्रॉन्गर। ऐसा कोई ऑर्डर फ्री रेडिकल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ नोन है फॉर न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बच्चे आप लोगों ने लिस्ट एडअप कर लिया बच्चे? लिस्ट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? तो जो आपने बच्चे लिस्ट यहाँ पे लिखी, एक बार उसे घर जाके रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे दोबारा से कॉपी कर लेना, सो दैट बीच में से नहीं ढूंढ पाओ तो रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे इजिली नजर आ जाएगी, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन से बच्चे एप्लीकेशंस एडअप की जा सकती हैं, राइट। तो इसे बच्चे मैं यहीं पे आज खत्म कर रहा हूँ, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब आपकी लगेगी बच्चे कंबाइंड क्लास, यू विल हैव अ कंबाइंड क्लास ऑन संडे। संडे बच्चे केवीपी वाई एग्जाम आप लोगों का कौन कौन दे रहे हैं? यस सर। व्हाट टाइम इट इज टू बी कंडक्टेड बच्चे? किस टाइम है वो? 1:30 बजे खत्म। 1:30 बजे खत्म होगा। ये बच्चे ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? सेंटर्स में कैसे बच्चे? तो सेंटर्स में जा सेंटर्स में जाके, ओके चलो कोई बात नहीं। संडे बच्चे एक मैं मैसेज फ्लोट करूंगा, तो मोस्ट लाइकली वी विल हैव अ क्लास अराउंड 3 PM
ये आपको बच्चे एक बार मैं मैसेज से कंफर्म करूंगा बच्चे। थोड़ा लेट कर लो, मेरा सेंटर दूर 1:30 से 3 में पहुंचेगा नहीं बच्चे? ओके मेरा लाल लड्डू में आके ओ भाई आप ओके राइट, नॉट वेरी श्योर बच्चे, तो मोस्ट लाइकली क्लास ही आपकी बच्चे मैं आफ्टरनून टाइम में ही रखूंगा बच्चे, और इट विल बी अ कंबाइंड क्लास, राइट। चलो इसे बच्चे मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, राइट। बच्चे ध्यान रखना इस चीज का, अब चीजें आपस में कोरिलेट होनी शुरू हो जाएंगी बच्चे। हर लेक्चर में प्रीवियस क्लास का रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए कंटेंट को ध्यान से देखो, राइट, ध्यान से देखो बच्चों इस कंटेंट को, और लाइक सी जैसे लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स हैव अ डिस्कशंस अबाउट इट। मंडे से ऑफलाइन मंडे बच्चे ऐसे, हाँ जी बच्चे, आप लोग जैसे बच्चे काम कर रहे थे आप लोग, आपको